नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मोर तैयारी पर। दोस्तों, आज की इस टॉपिक पे हम देखने वाले एडीओ ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजना पे आधारित बेस क्वेश्चन। एडीओ की यह पार्ट 3 है। हम अभी सिर्फ और सिर्फ बेस क्वेश्चन ही करा रहे हैं। इसके आने वाले वीडियो में हम आपको थ्योरी प्लस एमसीक्यूज कराते चलेंगे। तो एडीओ के लिए भी नोटिस जारी नहीं किया गया है। बाकी संभावना जताई जा रही है कि आचार संहिता के बाद आपको यह वैकेंसी 200 पदों पर देखने को मिलेगी। जो भी नई वैकेंसी आएगा फ्रेंड्स, उसके लिए हम आपको बिल्कुल अपडेट करेंगे। बाकी आप चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ऑप्शन देख सकते हैं 2004, 2005, 2006, 2007। तो इसका करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना 2005 में शुरू की गई थी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। सेकेंड नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पीएमजे का उद्देश्य क्या है? तो इसका ऑप्शन देख सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति, ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते आवास प्रदान करना, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देना, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण करना। तो इसका जो उद्देश्य है फ्रेंड्स, वो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते आवास प्रदान करना। तीसरा प्रश्न है यहाँ पे, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का लक्ष्य क्या है? ऑप्शन यहाँ आप देख सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय निर्माण, कृषि सुधार, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा में सुधार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, वह है ऑप्शन ए, ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय निर्माण। इसको हम SBM के नाम से भी जानते हैं, स्वच्छ भारत मिशन, शॉर्ट में इसको कहते हैं SBM। चलिए इसको अब हम चौथे नंबर का प्रश्न देखते हैं। चौथा नंबर का प्रश्न कह रहा है, दीनदयाल उपाध्याय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन देख सकते हैं, ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं, ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा में सुधार, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राष्ट्रीय आजीविका मिशन का मुख्य उद्देश्य वह है ऑप्शन ए, ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना। तो इसमें 5वें नंबर का प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? एकदम बेस लेवल के क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ पसंद जरूर आए। ऑप्शन है 1999, वर्ष 2000, वर्ष 2001, वर्ष 2002। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, वह है 2000 में शुरू किया गया था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रश्न नंबर 6 है यहाँ पे, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो DDUGY इसी के नाम से शॉर्ट में कहते हैं। तो इसका ऑप्शन देख सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुँचाना, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएँ, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा में सुधार, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण। तो ऑप्शन इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स, वह है ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुंचाना। दीनदयाल। 7वां नंबर प्रश्न कह रहे हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसमें ऑप्शन देख सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं सुधारना, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा सुधारना, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण। तो इसका जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना। 8वां नंबर प्रश्न यहाँ प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन देख सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों का शहरीकरण करना, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा में सुधार, ऑप्शन तीसरा है ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुँचाना। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए, ग्रामीण क्षेत्रों को शहरीकरण करना। तो किसका उद्देश्य है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन का। इसको याद रखिएगा। बाकी यह आने वाले में जो वीडियो है थ्योरी में हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानेंगे कि किस टाइप के इसमें कार्य किए जाते हैं और किन बातों के तहत ये जो है रूरल एरिया को शहरी क्षेत्र में बदला जा रहा है। तो हम आने वाले जो वीडियो है उनमें सभी इनमें बात करेंगे। फिलहाल चलिए MCQs की ओर आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न यहाँ आप देख सकते हैं, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन देख सकते हैं, गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, बी नंबर है ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा में सुधार, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं सुधारना, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। 10 नंबर पर, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन देख सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना, और महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा में सुधार, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण। तो इसका करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन ए, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पानी का उपलब्ध कराना, ये इनका करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की और देखते हैं 11 नंबर का प्रश्न। 11 नंबर का प्रश्न यहाँ कह रहे हैं कि एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन देख सकते हैं, बच्चों और माताओं के पोषण में सुधार, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा में सुधार, ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति, ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए,
बच्चों और माताओं के पोषण में सुधार। चलिए 12 नंबर प्रश्न है, इंदिरा आवास योजना को किस योजना के अंतर्गत बदल दिया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन है इसका स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, इंदिरा आवास योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बदल दिया। अगर आप जानते होंगे तो फ्रेंड्स, पहले जो ये आवास योजना चल रहे थे वो प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से नहीं चल रहा था, ये चल रहा था इंदिरा गांधी आवास योजना के नाम से चल रहा था। अभी भी अगर इनकी आप ऑफिशियल वेबसाइट देखेंगे तो IAY के नाम से चलता था। इसमें इसी में है ये जो PM आवास योजना है यानी प्रधानमंत्री आवास योजना का पूरा डेटाबेस मिलता था। चलते हैं 13 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहे हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS के अंतर्गत क्या प्रदान किया जाता है? ऑप्शन है सस्ती दर पर खाद्य पदार्थ, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा में सुधार, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं सुधारना, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सस्ती दर पर खाद्य पदार्थ देना। तो अभी आप देख रहे हैं सभी राज्यों में लगभग राशन कार्ड के कार्य चलते हैं और बनाए हैं। तो हमारे छत्तीसगढ़ में जैसे बात करें तो 35 किलो दिया जाता है और अलग अलग कार्ड पे अलग अलग जो खाद्य पदार्थ है वो दिए जाते हैं। तो अंत्योदय प्राथमिक कार्ड और APL कार्ड, इस टाइप से अलग अलग कार्ड बनाए जाते हैं। और 14 नंबर का प्रश्न हम यहाँ देख लेते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारे, किस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? तो इसका ऑप्शन देख सकते हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान। ऑप्शन बी है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना MG नरेगा जिसे हम कहते हैं। उसके बाद है आपका स्वच्छ भारत मिशन SBM। उसके बाद ऑप्शन है फ्रेंड्स दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता दी जाती है। तो इसमें आप समझ 2000 रुपये की राशि दी जाती है। 15 नंबर प्रश्न यहाँ देखेंगे, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत कम से कम कितने दिनों की रोजगार दी जाती है? ऑप्शन देख सकते हैं 50 दिन, 75 दिन, 100 दिन, 150 दिन। तो इसका करेक्ट आंसर है 100 दिन। इसी को एडीओ में हम आगे देखे हैं कि एडीओ का जो मुख्य कार्य होता है, इसी जो मनरेगा कार्य है फ्रेंड्स, मनरेगा को ही जमीनी स्तर पर लागू करना उसके सबसे ज़्यादा कठिनाई का काम, वो भी सुचारू रूप से। तो इसी के जो मुख्य कार्य है उसके अंतर्गत एडीओ प्रभावी अधिकारी के रूप में कार्य करता है। चलिए इसको समझ लिए कि 100 दिनों का कार्य दिया जाता है मनरेगा में। 16 नंबर प्रश्न यहाँ देख सकते हैं, नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन देख सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं को सुधारना, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा में सुधार, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं सुधारना, ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना। तो ऑप्शन यहाँ देख सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना को सुधारना, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न कह रहे हैं, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना PMKMY का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन देख सकते हैं, वृद्ध किसानों के लिए पेंशन योजना, बच्चों और माताओं के पोषण में सुधार, ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना, ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय निर्माण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, वृद्ध किसानों के लिए पेंशन योजना। इसमें आप जो भी राशि एक फिक्स रहता है कि मंथ में आपको इतना पे किया जाएगा, उसके हिसाब से आपका किसान मानधन योजना के तहत राशि दी जाती है आपके वृद्धा पेंशन के तौर पे। इसके अलावा चलिए हम 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न कह रहे हैं, किस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन देख सकते हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKY के नाम से जिसे हम जाना जाता है। एक और चलता है फ्रेंड्स, आप जानते होंगे DDUGKY, दीनदयाल उपाध्याय वाला। तो इसके नाम से भी चलता है कौशल विकास योजना। बाकी PMKY के नाम से भी अभी चलाया जा रहा है, बहुत ही लगभग सभी जिलों में इसके संस्था चलाए जा रहे हैं जिसमें फ्री में बच्चों को स्किल सिखाया जाता है। नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 19 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहे हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन यहाँ आप देख सकते हैं, किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से फसल नुकसान की भरपाई, ग्रामीण क्षेत्र में सस्ते आवास प्रदान करना, ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय निर्माण, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण। तो इसका करेक्ट आंसर है किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से फसल नुकसान की भरपाई करना। यह इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न आप देखेंगे हम। 20 नंबर प्रश्न यहाँ कह रहे हैं, ग्रामीण विकास मंत्रालय की कौन सी योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर केंद्रित है? तो ऑप्शन देख सकते हैं, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन,
इसके अलावा ऑप्शन में है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दीनदयाल अंत्योदय योजना, जिसे हम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत समझते हैं। इस फ्रेंड्स आज की वीडियो बस मैं यहीं तक रखता हूँ। उम्मीद कर एडीओ ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजना पर आधारित है कुछ आपको जरूर पसंद आया होगा। और प्लीज़ चैनल में आप पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड, और हमें भी मोटिवेट करिए। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाले वीडियोज़ में हम आपके साथ लाइव जुड़ेंगे और लाइव सेशन भी कराएंगे, साथ ही MCQs के साथ साथ थ्योरी भी क्लासेस शुरू करेंगे फ्रेंड्स। बाकी एडीओ की तैयारी करें, बहुत अच्छे पोस्ट हैं, 200 पदों पर इसकी भर्ती होनी है। तो इसके साथ में आप चाहें तो आपके जो GS है, जैसे इंडियन GS अभी इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा और CGGS पढ़ना पड़ेगा, ये दोनों आपको कंबाइन हो जाएगा फ्रेंड्स। ये नॉलेज आपकी कोई व्यर्थ नहीं जाएगा। तो आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा इंडियन GS और CGGS को, ताकि आपके कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये मर्ज हो जाए। चलिए, बाकी समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। जय हिंद।